सोमनाथ मंदिर का इतिहास। सोमनाथ मंदिर भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भारत के गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित है। यह एक अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है, जो हिंदुओं के देवता भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। वर्तमान सोमनाथ मंदिर की स्थापना की आधारशिला राजा दिग्विजय सिंह ने 8 मई 1950 को रखी। इसके बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। 1962 में यह मंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस सोमनाथ मंदिर में स्थापित भगवान शिव इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सोमनाथ मंदिर गुजरात के पश्चिमी तट पर वेरावल बंदरगाह के निकट स्थित है। इस मंदिर इतिहास में उत्थान और पतन का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में इस विशाल और भव्य सोमनाथ मंदिर पर मुस्लिम और पुर्तगालियों ने कई बार आक्रमण कर इसे ध्वस्त किया, तो दूसरी ओर कई हिंदू शासकों ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कहा जाता है कि यह भव्य मंदिर एक ईसा से भी पहले से अस्तित्व में था। इस मंदिर की प्रारंभिक स्थापना का कोई भी ऐतिहासिक और प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है। इतिहास में ऐसा कहा गया है कि करीब 7वीं शताब्दी में वल्लभी के मैत्रिक सम्राटों ने सोमनाथ मंदिर का दूसरी बार निर्माण करवाया था। इसके बाद 8वीं शताब्दी में 725 ईस्वी के करीब सिंध के अरबी शासक अल जुनायद ने इस वैभवशाली मंदिर पर हमला कर इसे ध्वस्त कर दिया था। हालांकि इतिहास में इस मंदिर पर सिंध के अल जुनायद के हमला करने का कोई भी ठोस प्रमाण नहीं है। जिसके बाद 9वीं शताब्दी में 815 ईस्वी के करीब गुर्र प्रतिहार राजा नागभट्ट ने इस मंदिर का तीसरी बार निर्माण करवाया था। उन्होंने लाल पत्थरों का उपयोग कर इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। 11वीं शताब्दी में इस मंदिर पर पुनः एक बार आक्रमण हुआ। 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अपने करीब 5000 साथियों के साथ इस वैभवशाली सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर दिया था और इस मंदिर से करोड़ों की संपत्ति लूटी। महमूद गजनवी ने न सिर्फ इस मंदिर की करोड़ों की संपत्ति लूटी, बल्कि इस मंदिर के शिवलिंग और मूर्तियों को भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। सिर्फ यही नहीं, उसने इस लूट में हजारों बेकसूर लोगों की भी हत्या कर दी। महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर किया गया ये हमला इतिहास में भी वर्णित है। भारत यात्रा पर आए अरबी यात्री अलबेरुनी ने भी अपने यात्रा वृतांत में सोमनाथ मंदिर की इस विशाल भव्यता और समृद्धता का वर्णन किया है। सोमनाथ मंदिर पर गजनवी द्वारा आक्रमण करने के बाद इस मंदिर का चौथी बार पुनर्निर्माण मालवा के राजा भोज और सम्राट भीमदेव ने करवाया। इसके पश्चात सिद्धराज जयसिंह ने 1093 ईस्वी में इस मंदिर की प्रतिष्ठा और निर्माण में अपना योगदान दिया। 1168 ईस्वी में विजयेश्वरी कुमारपाल और सौराष्ट्र के सम्राट खंगार ने भी इस मंदिर के निर्माण का कार्य किया। उन्होंने इस मंदिर के सौंदर्यीकरण को अच्छा बनाने पर जोर दिया। इसके बाद दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने 1297 ईस्वी में गुजरात पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के दौरान इस मंदिर को ध्वस्त कर इस मंदिर की प्रतिष्ठित शिवलिंग को खंडित कर दिया। इसके साथ ही उसने इस मंदिर में जमकर लूटपाट भी की। इसके पश्चात भी इस मंदिर का उत्थान और पतन का सिलसिला जारी रहा। गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने 1395 ईस्वी में इस मंदिर में लूटपाट की और फिर 1413 ईस्वी में उसके बेटे अहमद शाह ने भी इस मंदिर पर हमला किया। 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब ने भी अपने शासनकाल के दौरान इस मंदिर पर 2 बार आक्रमण किया। 1665 ईस्वी में उसने इस मंदिर पर अपना पहला आक्रमण किया, जबकि 1706 ईस्वी में उसने इस मंदिर पर दूसरा आक्रमण किया। दूसरे हमले में औरंगजेब ने न सिर्फ इस मंदिर को ध्वस्त किया, बल्कि यहाँ जमकर लूटपाट और कई लोगों की हत्या भी कर दी। 18वीं सदी के अंत में 1783 ईस्वी में इंदौर की मराठा रानी अहिल्याबाई ने सोमनाथ जी के मूल मंदिर से कुछ ही दूरी पर सोमनाथ महादेव जी के एक और मंदिर का निर्माण करवाया। इस वर्तमान मंदिर का निर्माण भारत के पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करवाया था। सन 1951 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की।
साल 1962 में भगवान शिवजी को समर्पित यह मंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। इसके बाद भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने 1 दिसंबर 1995 को राष्ट्र की आम जनता को यह मंदिर समर्पित कर दिया। वर्तमान समय में यह मंदिर हिंदुओं का एक विशाल और भव्य तीर्थ स्थल है और वर्तमान समय में यह मंदिर लाखों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। सोमनाथ मंदिर की पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से किया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार सोम यानी चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं के साथ विवाह किया था। इस प्रकार चंद्रदेव की 27 पत्नियां थी। इन सभी पत्नियों में से वे सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करते थे। चंद्रदेव रोहिणी को जितना प्रेम और सम्मान देते थे, उतना सम्मान वे अपनी शेष 26 पत्नियों को नहीं देते थे। अपनी पुत्रियों के साथ हो रहे इस अन्याय को देखकर राजा दक्ष अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोध में आकर चंद्रदेव को ये श्राप दिया कि उनका तेज यानी चमक प्रत्येक दिन घटता जाएगा और जिस दिन उनका तेज समाप्त हो जाएगा उस दिन उनका अंत हो जाएगा। श्राप के कारण प्रत्येक दूसरे दिन चंद्रदेव का तेज घटता जा रहा था, जिसके कारण चंद्रदेव अत्यंत दुखी और विचलित रहने लगे। इस श्राप से मुक्त होने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर आराधना शुरू की। चंद्रदेव की आराधना से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने चंद्रदेव को न सिर्फ राजा दक्ष के द्वारा दिए हुए श्राप से मुक्त किया, बल्कि उन्हें अमरत्व का भी वर प्रदान किया। भगवान शिव ने चंद्रदेव को यह वरदान दिया कि कृष्ण पक्ष में चंद्रदेव की चमक कम होगी, जबकि शुक्ल पक्ष में उनकी चमक बढ़ेगी और प्रत्येक पूर्णिमा को उन्हें अपना पूर्ण चंद्रत्व का स्वरूप प्राप्त होता रहेगा और प्रत्येक अमावस्या को वह पूर्ण रूप से क्षीण हो जाएंगे। इसके पश्चात चंद्रदेव ने भगवान शिव से माता पार्वती के साथ गुजरात के इस स्थान पर निवास करने की विनती की, जिसके बाद भगवान शिव ने चंद्रदेव की आराधना को स्वीकार किया। जिसके बाद भगवान शिव माता पार्वती के साथ ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ आकर रहने लगे। चंद्रदेव ने गुजरात के पावन प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव को समर्पित इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर की महिमाएं विश्व भर में। इसके अतिरिक्त इस सोमनाथ मंदिर की ज्योतिर्लिंग की महिमा का उल्लेख हिंदू धर्म के महाकाव्य श्रीमद्भागवत, महाभारत और स्कंद पुराण आदि में किया गया है। सोमनाथ मंदिर की विशेषता। गुजरात में स्थित इस सोमनाथ मंदिर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस नष्ट और पुनर्निर्माण है। इतिहास की माने तो अब तक 17 बार इस मंदिर पर आक्रमण कर इसे ध्वस्त किया जा चुका है और प्रत्येक बार इस मंदिर का फिर से पुनर्निर्माण किया गया। एक और कई विदेशी और अरबी आक्रमणकारियों ने इस मंदिर पर हमला कर इसे लूटा और इसे ध्वस्त किया। वहीं दूसरी ओर कई हिंदू शासकों ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवाया। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के प्रथम गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इस मंदिर की रूपरेखा भी इसकी विशेषता को कई गुना बढ़ा देती है। सोमनाथ मंदिर 3 प्रमुख भागों गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप में विभाजित है। इस मंदिर का शिखर 150 फुट ऊंचा है तथा इस मंदिर के शिखर पर स्थित कलश का भार 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। इस मंदिर की वास्तुकला के कारण यह मंदिर सभी के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। सोमनाथ मंदिर के निकट 2 प्रमुख धार्मिक स्थल है, जिसके कारण इस क्षेत्र का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। एक और इस मंदिर से 5 किमी की दूरी पर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भालका तीर्थ स्थित है। लोक कथाओं के अनुसार यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा था। वहीं दूसरी ओर इस मंदिर से 1 किलोमीटर दूरी पर 3 प्रमुख नदियों हिरण, कपिला और सरस्वती नदी का महासंगम होता है। इन 3 नदियों के महासंगम को त्रिवेणी कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से इस त्रिवेणी नदी में स्नान का काफी महत्व है, क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार इसी त्रिवेणी पर श्री कृष्ण जी की नश्वर देह का अंतिम संस्कार किया गया था। सोमनाथ मंदिर की वास्तुकला अत्यंत ही भव्य है। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य स्थापत्य वास्तुशिल्प के आधार किया गया है। इसके साथ ही इस मंदिर की बनावट को प्राचीन हिंदू वास्तुकला का नायाब नमूना भी माना जाता है। इस मंदिर की जटिल और विस्तृत नक्काशी संरचना असाधारण दिखाई देती है। इस मंदिर की अनूठी वास्तुकला एवं बनावट यहाँ आने वाले भक्तों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। इस मंदिर के दक्षिण दिशा में आकर्षक खंभे बने हुए हैं, जिन्हें बाणस्तंभ कहा जाता है। वहीं इस खंभे के ऊपर कलश के बीचों बीच एक तीर रखा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये तीर यह प्रदर्शित करता है कि इस पवित्र सोमनाथ मंदिर और पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव के बीच पृथ्वी का अन्य कोई भी हिस्सा नहीं है।
इस मंदिर के पत्थरों की दीवारों पर अनगिनत मूर्तियां उकेरी गई है जो जीवंत दिखाई देती है। देश और विदेश से करोड़ों श्रद्धालु इस मंदिर की वास्तुकला और भव्यता को देखने के लिए आते हैं। यह मंदिर 7 मंजिलों में बना है जिसकी ऊंचाई लगभग 155 फीट है। इस मंदिर के सबसे ऊपर पत्थर से एक कलश का निर्माण किया गया है जिसका वजन करीब 10 टन है। इसी के साथ इस मंदिर के शिखर पर लगी ध्वजा की लंबाई 27 फुट है। मंदिर के प्रवेश द्वार के निकट एक फोटो गैलरी बनाई गई है। इस फोटो गैलरी में मंदिर के खंडहर, उत्खनन और जीर्णोद्धार के तस्वीरें हैं। अंदर से यह मंदिर 3 भागों में विभाजित है। मंदिर में प्रवेश करने पर पहले नृत्य मंडप आता है, इसके बाद सभा मंडप स्थित है और अंत में मंदिर शिखर के नीचे गर्भगृह स्थित है जिसमें भगवान शिव को समर्पित ज्योतिर्लिंग स्थित है। सोमनाथ मंदिर करीब 10 किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ है जिसमें करीब 42 मंदिर है। इस मंदिर में माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माँ गंगा, माता सरस्वती और नंदी की मूर्तियां विराजित हैं। इस मंदिर के ऊपरी भाग में शिवलिंग से ऊपर अहल्येश्वर की एक सुंदर मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर के परिसर में भगवान गणेश जी की एक अत्यंत सुंदर मंदिर स्थित है। इसके साथ ही इस मंदिर में गौरीकुंड नामक सरोवर बना हुआ है। इस सरोवर के निकट भगवान शिव का एक शिवलिंग भी स्थापित है। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर के परिसर में माता अहिल्याबाई द्वारा निर्मित मंदिर और महाकाली का भी एक विशाल और सुंदर मंदिर बना हुआ है। हिंदुओं का एक विशाल तीर्थ स्थल होने के कारण सोमनाथ मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। प्रत्येक वर्ष देश और विदेश से करोड़ों श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर की सुंदरता अत्यंत विशाल और भव्य है। विश्व भर में इस मंदिर की प्रसिद्धि का सबसे प्रमुख कारण इस मंदिर का बार बार नष्ट और पुनर्निर्माण होना है।